नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल मुनीर किस बुरी तरह से फंस गए हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हालत हुआ पाकिस्तानी सेना का, वो सब परिचित हैं। आज फिर से भारतीय जो वायुसेना प्रमुख है उन्होंने पूरा बता दिया है कैसे 11-12 जो हवाई जहाज गिरा दिए थे। F-16 तक खत्म हो गया था, 4-5 की संख्या वो बता रहे थे। तो ये और एयर बेसिस में जो गड्ढे हुए, जो उसके सब कुछ जो हमला हुआ, उसकी तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। ये और जो नूर खां बेस जहां पे उनका एटमिक कमांड सेंटर है, वहां तक हमला हुआ था। तब जाकर के जो 9 मई तक पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा था कि हम भारत को ये जवाब देंगे, ऐसे हम करेंगे, वो करेंगे। 10 को अचानक शाम तक हो गया और उसी के कारण हुआ वो अलग पॉलिटिक्स है। ये जनरल मुनीर कैसे फंस गए ये समझना जरूरी है, क्योंकि जनरल मुनीर उसके बाद पाकिस्तान को बड़ी जीत के रूप में अपने आप को पेश किया और खुद को फील्ड मार्शल बना लिया, 5 स्टार वाला जनरल बना लिया। और ये लगा कि ये तो बहुत ही ताकतवर हुआ। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री उसकी छाया के रूप में घूमने लगे। जो ट्रंप हैं वो जून में साथ में डिनर कर रहे हैं। मतलब पहली बार कोई सेना अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ बैठ के डिनर कर रहा हो, यह पहली बार हुआ था। और उसके बाद भी दोबारा मुनीर वहां गए अमेरिका में, तीसरी बार शहबाज शरीफ के साथ गए और फिर मिले। और फिर उन्होंने वो ब्रीफकेस में जो है वो रेयर अर्थ मिनरल पेश किया कि देखिए हमारे साथ ये है। लेकिन ट्रंप की ये दोस्ती, ट्रंप के साथ ये जो बिल्कुल झुक के उनको नोबेल प्राइज देना है, ये इसकी तारीफ करके चमचागिरी कहें कि ट्रंप की चमचागिरी करके जो पाकिस्तान सोच रहा था, मुनीर खासतौर पर जनरल मुनीर सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान को बचा ले जाएंगे, इंडिया से बच जाएंगे। लेकिन अब ये आ रहा है कि जनरल मुनीर ट्रंप के चाल में बुरी तरह से फंस गए हैं और अब उनके लिए फील्ड मार्शल तो हैं, लेकिन जो वो सोच रहे थे कि नवंबर में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये बात वहां अखबारों में भी आ रही है, तमाम जगह चर्चा में भी है कि वो ये चाहते हैं कि 25 से 27 तक 2 साल के लिए उनको अभी एक्सटेंशन मिले और 27 से लेकर के 5 साल के लिए 32 तक के लिए एक बार दूसरा एक्सटेंशन उनको फिर से मिल जाए फुल। तो इस ढंग से जो 2032 तक वहां पे वो सेनाध्यक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित करने की सोच रहे थे। लेकिन ये जो गाजा वाला जो समझौता का जो प्रस्ताव आया है, 20 सूत्री जो है एजेंडा जो पेश किया है ट्रंप ने, वो पूरे पाकिस्तान में उसको लेके हड़कंप मचना शुरू हो गया है। कल एक सांसद ने भरे संसद में कहा कि भाई आपने तो कैसे ये कर दिया। पाकिस्तान ने ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट किया है और कहा है कि ट्रंप ने बहुत अच्छा किया समझौता, यानी कि आप इजराइल को मान्यता दे रहे हो। फिलिस्तीन का कौज जो था कि जब तक यरूशलेम जो राजधानी है वहां पे फिलिस्तीन की राजधानी नहीं बनेगा, जो पाकिस्तान का अपना घोषित था, तब तक जो है वो उस देश को कोई मान्यता नहीं होगी। लेकिन अब तो यरूशलेम तो उनका है ही, इजराइल का। और गाजा जो है उससे हमास भी खत्म हो गया। एकदम शर्त यही है कि हमास डीमिलिटराइज होगा और बीच में एक अंतरिम बोर्ड बनेगा जो देखेगा कि वहां पे कहीं कुछ ना हो। हमास को कहा गया है कि जितने भी मरे हुए हैं या जिंदा हैं वो आपको लौटाना होगा बंधुकों को। मर गए हैं तो उनकी लाश लौटाओ, जिंदा हैं तो वैसे लौटाओ जहां भी हैं। और हमास की बोलती बंद है, अभी तक उसने सहमति नहीं दी है। लेकिन जो कतर है, सऊदी अरब है, बाकी जॉर्डन है, ये सब देश जिस पर दबाव बना रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो सरेंडर कर देगा। नहीं तो नेतन्याहू ने ये भी कह दिया है कि अगर वो नहीं करता है, डिमिलिटराइज नहीं गाजा करता, तो हम कर देंगे। हम अपनी क्षमता रखते हैं और अभी जो 2 साल में उसने दिखा भी दिया है कि क्या क्या कर सकता है इजराइल और नेतन्याहू क्या कर सकते हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है, वो एक ये मुद्दा उठाने लग गए हैं कि भाई ये तो सरेंडर कर गया और अगर इब्राहिम एकॉर्ड जो है जो
वहां के कई देशों ने, यूएई ने साइन किया है, जॉर्डन ने साइन किया है, कई देशों ने वहां साइन किया है इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए। पहली बार जब से इजराइल बना तब से इब्राहिम एकॉर्ड के तहत डिप्लोमेटिक रिलेशन एक दूसरे को मान्यता देके वो शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी इजराइल को मान्यता देना पड़ेगा, वहां भी शामिल हो जाएंगे। और पाकिस्तान में बड़े बड़े कट्टरपंथी राजनीतिक दल हैं जो बीच बीच में आती है कि वो पूरा का पूरा लाहौर घेर दिया, पूरा सीज कर दिया, आर्मी के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो सब अब इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। इन राजनीतिक दलों का नाम सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बड़े वहां पे हैं, जिसमें जमात इस्लामी है वहां पे बड़ा, वहां पे जमायत उलमा इस्लाम है बड़ा संगठन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। ये सबसे नया है और सबसे खतरनाक है, जिसने पूरा का पूरा लाहौर रावलपिंडी को एकदम कई दिनों तक जो है ठप कर दिया था, चारों तरफ से वो घेर लिया था उसको। और ये बना था जो सलमान तासीर हैं, उनकी हत्या कर दी थी उनके ही बॉडीगार्ड ने। और हत्या सिर्फ इसलिए की थी कि जो इश्क निंदा ब्लास्फेमी का जो लॉ है उसके खिलाफ उन्होंने बोला था केवल कि ये ब्लास्फेमी का लॉ जो है वो गलत है और इसमें संशोधन होना चाहिए, इस बात को लेकर कर दी थी। और उसको जब फांसी की सजा दी गई 2015 में, तो उसके बाद ये जो है तहरीके लैबैक पाकिस्तान जो बना, ये एकदम कट्टरपंथी संगठन है जो पूरी दुनिया में इस्लाम और कट्टरपंथी इस्लाम को लाने की बात करता है। अब ये कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर का तो आप 2027 छोड़ दो, 2032 तो बहुत दूर की बात है। जो नवंबर में जो इनको एक्सटेंशन मिलना था, कहीं वो एक्सटेंशन ही खतरे में ना आ जाए। वो एक्सटेंशन भी नहीं मिल सकता है और अपने ही जाल में ये जनरल मुनीर बुरी तरह फंस गए हैं। ट्रंप का साथ जो है वो सोच रहे थे कि हम बिल्कुल पूरी दुनिया जीत लेंगे अगर ट्रंप को हमने बना लिया, ट्रंप की चमचागिरी कर ली, ट्रंप साथ हो गया। पता चला कि घर में ही कहीं के नहीं रहे मुनीर, ये हालत हो गई है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।